कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां अब सिर्फ एन नाम की लड़की ही जिंदा बची है, जो अपने कुत्ते के साथ एक अकेले घर में रहती है। वो कभी कभी जो उजड़ चुके हैं उन शहरों में जाती है जरूरी सामान लेने के लिए। वो एक रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहनी होती है ताकि रेडिएशन से बच सके। वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन टैंक लेकर चलती है ताकि वो पोल्यूटेड एयर उसकी सांसों में न जाए, क्योंकि अब उसका घर शहर से काफी दूर होता है। इसलिए शहर तक पहुंचने के लिए उसे लंबा सफर तय करना पड़ता है, मगर जिंदा रहने के लिए वो ये तकलीफ झेलती है। जहाँ एन रहती है वहाँ हवा एकदम ताजी थी, वहाँ गंदगी या कोई प्रदूषण नहीं था, और हर बार जब वो सामान लेकर लौटती है तो खुद को अच्छे से धोकर साफ करती है। रात में उसका कुत्ता हमेशा उसके साथ ही बिस्तर पर सोता है ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। ज्यादातर वक्त एन काफी सुस्त रहती है क्योंकि उसके दिन लगभग एक जैसे गुजरते हैं। उसके रोजमर्रा के कामों में खेत के जानवरों को देखना और जंगल में लगाए गए जाल चेक करना शामिल होते हैं। उसका कुत्ता उसकी मदद करता है। वो खरगोशों की गंध सूंघकर उन्हें पकड़ने में एन को सहारा देता है। एक दिन सड़क पर खड़ी एक लावारिस गाड़ी देखकर एन चौंक जाती है। वो गाड़ी के पास जाकर देखने लगती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता किसी के होने की मौजूदगी का एहसास कराता है। दोनों फौरन घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के पास एक आदमी आ रहा है। उस आदमी ने भी वैसा ही रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहन रखा है। इसके बाद वो आदमी गाड़ी को घसीटकर अपने साथ ले जाने लगता है और एन उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी एक जगह पर जाकर गाड़ी रोक देता है, एक मशीन से चेक करता है कि यह जगह अब रेडिएशन से सुरक्षित है। फिर वो खुशी में अपना हेलमेट उतारता है और ताजी हवा में सांस लेता है। एन उसे ये सब करते हुए देख रही होती है। इसके बाद वो अपना पूरा रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट उतार देता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। अब एन धीरे धीरे उस आदमी के पास आने लगती है, लेकिन वो आदमी वहां नहीं होता और एन ये देखकर घबरा जाती है। उसी समय एन का कुत्ता उस आदमी को देखकर भौंकने लगता है, जिसका नाम जॉन होता है। जब एन वहां पहुंचती है तो देखती है कि जॉन झरने के नीचे नहा रहा है। वो उसे बाहर आने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर जॉन डर जाता है। जॉन को लगता है कि एन उसे धमका रही है, इसलिए वो भी अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। इसके बाद वो हवा में गोली चलाता है और एन से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। एन अपने हाथ ऊपर करके कहती है कि झरने का पानी दूषित है और कहती है कि इसमें से जल्दी बाहर निकलो। जॉन घबराकर जल्दी से झरने से बाहर निकलता है और तुरंत अपने गाड़ी की तरफ दौड़ता है और अपनी मशीन से चेक करता है कि कहीं वो रेडिएशन की चपेट में तो नहीं आ गया है। इसके बाद जॉन को उल्टी आने लगती है। वो जल्दी से दवा की सिरिंज निकालता है और एन से इंजेक्शन लगाने को कहता है। इसके बाद जॉन अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। वो कसम खाकर कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एन उसके इंजेक्शन लगा देती है और उससे अपने घर चलने को कहती है। जॉन बताता है कि उसे हर दिन एक बार दवा लेनी होगी और एन से कहता है कि उसके दूषित कपड़े जला दे। वो उसके साथ जाने से पहले खुद को अच्छे से कवर कर लेता है ताकि कोई खतरा ना हो। साथ ही वो एन से कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसका शरीर जला दे। इसके बाद एन उसे अपने घर ले जाकर साफ पानी से अच्छी तरह साफ करती है। वो जॉन को बिस्तर तक ले जाती है क्योंकि वो खुद चलने की हालत में नहीं होता। सुबह एन फिर उसकी गाड़ी तक जाती है और उसका सामान उठाती है। उसे वहाँ एक महिला के साथ जॉन की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एन लगातार जॉन की देखभाल करती है, उसे अच्छा खाना देती है और इंजेक्शन लगाती है। रात में एन सो नहीं पाती क्योंकि जब जॉन का शरीर बुखार से कांपता है तो उसे बिस्तर हिलते हुए सुनाई देता है। इसीलिए एन उसे शांत करने के लिए उसके माथे पर गीला रुमाल रखती है। इसके बाद एन जॉन के पास ही सो जाती है। एन जब अगली सुबह जागती है तो जॉन को एक इंजेक्शन लगती है। इसके बाद वो उसके ठीक होने की प्रार्थना करती है। इतना ही नहीं, वो एक चर्च में जाकर एक ऑर्गन भी बजाती है। आखिरकार जॉन ठीक हो जाता है और अपने बिस्तर से उठ जाता है। हालांकि जॉन अभी भी खुद से चल नहीं पाता। उसे एन की मदद लेनी पड़ती है। एन बताती है कि उसके पिता ने कहा था कि उनका परिवार खेत में ही रहे क्योंकि घाटी उनकी रक्षा करेगी। उसका परिवार एक दिन दूसरे बचे हुए लोगों की तलाश में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जॉन समझ नहीं पाता कि घाटी दूषित क्यों नहीं हुई और इसका कोई जवाब न मिलना उसे बहुत परेशान करता है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एन खुद पौधों की देखभाल कर रही है। वो घर की लाइब्रेरी में जाता है और खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ता है। फिर जॉन एन के पास जाता है, हालांकि वह अभी भी उसकी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। एन बताती है कि वह ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है और बिजली भी नहीं है। इसके बाद एन पेट्रोल पंप की ओर जाती है और पेट्रोल मिलने पर
बहुत खुश होती है। जॉन दूर से गन स्कोप से उसे देखता है। कुछ ही समय बाद एन खुशी खुशी ट्रैक्टर से फसलों की देखभाल करती है। उस रात खाने के दौरान जॉन एन को बताता है कि वह बच गया क्योंकि उस घटना के समय वह एक सरकारी बंकर में शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था। इसके बाद उसने बंकर छोड़ दिया क्योंकि वह फिर से असली जिंदगी जीना चाहता था। एन सोचती है कि शायद वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और उनकी तस्वीरों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जॉन कहता है कि वह महिला उसकी पत्नी नहीं थी। जब सोने का समय आता है, एन जानबूझकर दरवाजा खुला रखती है। जॉन उसकी नंगी टांगें देखता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन एन तालाब में मछली पकड़ने जाती है और वो एक मछली पकड़ भी लेती है। इसके बाद जॉन उस मछली को पकाने लगता है, लेकिन एन नहाने का मजा लेने लगती है। तभी वो जॉन को देखने लगती है और जॉन भी उसे निहारता है। इसके बाद वे दोनों साथ में मछलियां पकाते हैं और एन बताती है कि पिछली बार उसके घर का जनरेटर खराब हो जाने की वजह से उसे कितनी परेशानी हुई थी। जब वे वापस आते हैं तो जॉन जनरेटर की जांच करता है और एन खुद को दोषी मानती है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि जनरेटर बहुत पुराना है और अक्सर पुराने होने की वजह से ये टूट जाते हैं। फिर वो दोनों स्कूल के एक प्रोजेक्ट्स पर हंसी मजाक करते हैं और इससे जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो झरने के पास जाते हैं और झरने का आकार देखकर जॉन कहता है कि वो पानी का पहिया बना सकता है जिससे जनरेटर चल सके, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारी लकड़ी चाहिए थी, इसलिए वह चैपल को तोड़ना का फैसला करता है। लेकिन एन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो बताती है कि उसके पिता ने चैपल इसलिए बनवाया था ताकि वह हर रविवार प्रार्थना कर सके। उसका मानना है कि घाटी अब भी दूषित नहीं है क्योंकि चैपल उसकी रक्षा कर रहा है। जॉन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एन अब भी नहीं मानती। उस रात कुत्ता किसी वजह से दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह एन अपने रोज के काम निपटाती है और जॉन मशीनों की मरम्मत करता है। इसके बाद जॉन सड़क किनारे बाजार जाकर सामान लेने लगता है। जब एन उसके पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जॉन बहुत ज्यादा नशे में है। उस रात एन उसे बिस्तर तक ले जाने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे दीवार के पास ले जाकर कहता है कि उसे हर समय मदद की जरूरत नहीं है। घबराई हुई एन अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन एन के लिए कुछ लेकर आता है और एन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद एन चैपल में ऑर्गन बजाने जाती है और महसूस करती है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। जब वह बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है और एन को लग रहा था कि शायद वो जॉन था। इसके बाद एन घर वापस लौट जाती है जहाँ जॉन लकड़ी काट रहा था। शाम को वो दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं और डांस भी करते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले जॉन किस बीच में ही रोक देता है और एन को डिनर के लिए धन्यवाद कहकर अपने बेडरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन एन के कमरे में जाता है और एन अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि आज दोनों का इंटीमेट होने का मूड कर रहा था। हालांकि जॉन इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो एन को उसके कपड़े देता है और वापस पहनने के लिए कहता है। एन परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसने क्या गलती कर दी। जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके प्रति हमेशा लॉयल रहेगा। इसके बाद जब एन अपने जाल की जांच कर रही होती है तो उसका कुत्ता अचानक भौंकते हुए पहाड़ी की तरफ दौड़ता है। वह उसके पीछे जाती है और कैलेब नाम के एक आदमी को देख चौंक जाती है। इसके बाद एन कैलेब को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब एन और कैलेब घर पहुंचते हैं तो जॉन कैलेब को देखकर भड़क जाता है और उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एन उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर जॉन अपने डिवाइस से कैलेब की जांच करता है। इसके बाद एन जॉन से पूछती है कि क्या वह रात भर यहाँ रुक सकता है। कैलेब भी कहता है कि मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। कैलेब में थोड़ा बहुत वायरस पाया जाता है और वह मानता है कि वह अभी कमजोर है। जॉन उसके कुछ दिन घर पर रुकने के लिए मान जाता है ताकि वह ठीक हो सके। कैलेब तंबू लगाने लगता है, लेकिन एन जॉन से कहती है कि वह उसे घर में ही रुकने दे। दोपहर के खाने के दौरान कैलेब एन के साथ प्रार्थना करता है और हंसता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह इतनी दूर तक आ गया है। वो अपनी यात्राओं के कुछ किस्से सुनाता है और जॉन भी अपने अनुभव बताता है। जॉन एक जवान लड़के का जिक्र करता है जिसने उसके वैगन से खाना चुराया था। लड़के ने उसके सारे सामान पर उल्टी कर दी थी और रेडिएशन से इतना बीमार था कि उसने जॉन से खुद को खत्म करने की विनती की थी। हालांकि जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया और उसे सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। बदले में कैलेब बताता है कि उसके साथ काम करने वाले उसे छोड़कर नहीं गए थे।
उनमें से एक आदमी खदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी लोग डर के कारण उसे जाने नहीं दे रहे थे कि दरवाजा खोलने से वायरस अंदर फैल जाएगा। इस वजह से वह आदमी गुस्से में आ गया और उसने ज्यादातर कर्मचारियों को मार डाला, फिर खुद भी गिरकर मर गया। कुछ समय बाद जॉन और कैलेब साथ में शिकार पर जाते हैं। तभी पास में एक जानवर दिखाई देता है और कैलेब कहता है कि जो भी उस जानवर को पहले मारेगा एन उसी की हो जाएगी। जॉन इस बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कैलेब हंसते हुए कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था। जब वो दोनों जानवर का पीछा कर रहे होते हैं, जॉन कैलेब को अपने पानी के पहिए के आइडिया के बारे में बताता है। तभी जॉन उस जानवर को सबसे पहले मार देता है। उस रात वो उस जानवर को रात के खाने में खाते हैं और कैलेब पानी के पहिए का जिक्र करता है, जिससे सभी असहज हो जाते हैं। वो पेड़ों को काटने और उनकी लकड़ी से पहिया बनाने की सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास पेड़ काटने के औजार नहीं होते। कैलेब बताता है कि चैपल ही उनके पहिए बनाने का एकमात्र विकल्प है और एन इसके लिए राजी हो जाती है। अगले दिन तीनों मिलकर चैपल तोड़ने का काम शुरू करते हैं। काम करते समय कैलेब और एन अक्सर एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक वे जॉन के साथ मिलकर पानी का पहिया बनाते हैं, लेकिन जब जॉन देखता है कि कैलेब और एन दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं तो वह नाराज हो जाता है। सड़क पर वे बिजली के खंभों से सभी केबल उतारते हैं। इसके बाद एन टूटे हुए चैपल को देखकर बहुत दुखी होती है। तभी कैलेब आता है और उसे अपने साथ टहलने को कहता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो कई सालों तक चैपल नहीं गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। वो सोचता है कि विश्वास ही घाटी की रक्षा करता है। जब वे खेत में लौटते हैं, जॉन को उन्हें देखकर जलन होने लगती है। उस रात जॉन एन से कहता है कि उसे कैलेब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह समझता है कि एन को इंतजार करने के बजाय कुछ नया करना चाहिए। एन रोती है और समझ नहीं पाती कि जॉन उसे अचानक क्यों ठुकरा रहा है। जॉन जोर देकर कहता है कि सब ठीक है और यह जरूरी है कि गोरे लोग साथ हों। दिन बीतते हैं और सब लोग पानी के पहिए पर काम करने लगते हैं। कैलेब सूट पहनकर दूषित पानी में जाने का जोखिम उठाता है और इससे उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। उस रात वो सब शराब और संगीत के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। अंत में वे तालाब में कूदते हैं और बोतल ढूंढने का खेल खेलते हैं। इसके बाद जॉन घर लौटते समय टूट जाता है और एन से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद जॉन कुछ नहीं कहता और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। एन भी उसके पास लेट जाती है। हालांकि जॉन बहुत नशे में होता है और तुरंत गहरी नींद में सो जाता है। जॉन का इंतजार करते करते और उसकी शराब की लत से जूझते जूझते एन थक जाती है और वह कैलेब के पास चली जाती है। इसके बाद बाथरूम में कैलेब और एन दोनों शरारती हो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कैलेब जॉन के सामने एन के सिर को प्यार से सहलाता है। एन इतनी असहज हो जाती है कि वहां से उठकर चली जाती है। कैलेब और जॉन एन के बिना काम जारी रखने पर राजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह चर्चा करते हैं कि एन कितनी खास है। इसके बाद दोपहर में कैलेब जॉन की मदद के लिए फिर से सूट पहनता है। वे आखिरी पहिए के पार्ट्स को सावधानी से लगाते हैं और जल्दी ही पहिया पूरी तरह काम करने लगता है। थोड़े समय के जश्न के बाद कैलेब वापस चढ़ता है और गीली चट्टानों पर से फिसल जाता है। सौभाग्य से जॉन रस्सी को कसकर पकड़ लेता है और कैलेब गिरने से बच जाता है। फिर कैलेब सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद कैलेब ऊपर से फिर से फिसल जाता है, लेकिन फिर भी जॉन आखिरी पल में रस्सी पकड़ लेता है। वो कैलेब को गंभीरता से देखता है और सोचता है कि क्या करे। कुछ देर बाद जॉन फार्म पर लौटता है और एन से पिछली रात के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एन पूछती है कि कैलेब कहाँ है। जॉन उसे समझाता है कि कैलेब दक्षिण में लोगों की तलाश करने गया है। एन को यकीन नहीं होता और वह उसे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन एन जितनी भी भागदौड़ करती है पर उसे कैलेब नहीं मिल पाता। इसके बाद जॉन सारे कनेक्शन पूरे करता है और फार्म में आखिरकार बिजली आ जाती है। जब एन लौटती है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने ऑर्गन फार्म में रख दिया है। वह ऑर्गन बजाने बैठती है और जॉन उसके संगीत का आनंद लेते हुए खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।